बेवस भारतीय क्रिकेट टीम जो 2024 के शुरू के अंदर बेलाकाश पे थी, जीता T20 वर्ल्ड कप और भारत को दी बहुत सारी खुशियां, सेलिब्रेशन, बधाई और बहुत खुश भारतीय क्रिकेट टीम ने समेटा। लेकिन अगले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जो 2024 के अंदर भारतीय टीम आकाश पे थी, बेलागिरी पाताल के अंदर आए, खोज लगाते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के इस पूरी तरह शिकस्त जो पिछले 6 महीने में हुई है। पहली वजह अगर हम देखते हैं भारत की इस पूरी नाकामी की तरफ जो हालिया 6 महीने में हुई है, तो सबसे बड़ी वजह जो पहली हमें नजर आती है 2021 के अंदर जब राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने, उन्होंने डाला भारतीय क्रिकेट टीम को फतुहात की राह पर। लेकिन जुलाई 2024 के अंदर जब गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बने, उसके बाद से भारतीय क्रिकेट टीम का बुरा दौर और नाइटमेयर वो उनकी क्रिकेट तबाही की तरफ जाना शुरू हो गई। गौतम गंभीर जब से हेड कोच बने, भारत का पहला जो टूर था वो था श्रीलंका का, जहां उन्होंने पहले 3 T20 मैचेस खेले। भारत ने क्लीन स्वीप किया और तीनों T20 मैचेस श्रीलंका के खिलाफ उन्हीं के देश में जीते। लेकिन उसके बाद शुरुआत हुई तबाही की। ओडीआई सीरीज 2-0 से भारत हार गया और 27 साल बाद बायलैटरल सीरीज में भारत को शिकस्त हुई। श्रीलंका जैसी निस्बतन कमजोर टीम ने भारत की उस टीम को जिसने जीता T20 वर्ल्ड कप, उसको पछाड़ के रख दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया और वो कर दिया जो भारत कभी सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, 12 साल के बाद भारत को अपने ही देश के अंदर क्लीन स्वीप 3 टेस्ट मैचेस के अंदर अपने ही मुल्क में 12 साल बाद हार गया, जो कि एक बदनामी का बहुत बड़ा टीका लगा भारत के माथे पर। और हेड कोच गौतम गंभीर इसके जिम्मेदार ठहरे। अगर हम बात करें एक और वजह की जो भारत की हार की सबब बना, वो है रोहित शर्मा की पुअर कप्तानी। बहुत ही बुरी उन्होंने कप्तानी की। भारत अपने ही देश के अंदर पहले तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारा। इससे पहले जो ओडीआई के अंदर शिकस्त हुई, वहां भी रोहित शर्मा कप्तान थे। जो रोहित शर्मा थे जिन्होंने अपनी नालायकी दिखाई कप्तानी के अंदर, और तीनों टेस्ट मैच वो हार गए। अगर हम बात करें उसके बाद अगली सीरीज की, भारत का अगला पड़ाव था ऑस्ट्रेलिया, जहां बॉर्डर गवास्कर तारीखी सीरीज खेली जानी थी, जिसमें 5 टेस्ट मैचेस खेले जाने थे। पहला टेस्ट मैच खुशकिस्मत से जीत गए, जिसमें बुमराह कप्तान थे। लेकिन जब कप्तानी आई रोहित शर्मा के हाथों में, तो फिर हार का सफर शुरू हुआ। भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच खेला है, जिसमें एक टेस्ट मैच में भारत को सिर्फ कामयाबी हासिल हुई है, वो भी बुमराह की कप्तानी में। 2 टेस्ट मैच भारत हार चुका है और रोहित शर्मा बदतरीन तरीके से नाकाम हुए हैं भारत की कप्तानी को करने में, और हर तरफ से उनकी कप्तानी पर उंगलियां उठ रही हैं। इसी तरह व्यूअर्स, रोहित शर्मा बहैसियत बैट्समैन भी कोई भारत के लिए कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सके। पिछली 5 टेस्ट इनिंग्स के अंदर जो उनका स्ट्राइक रेट रहा वो 6.20। पूरे साल में वो रोहित शर्मा ने 26 टेस्ट इनिंग्स के अंदर कुल बनाए 619 रन 24.7 की औसत से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत के एक और महान बल्लेबाज की, विराट कोहली जिन्होंने पिछली 7 टेस्ट इनिंग में सिर्फ 167 रन बनाए 27 की औसत से। एवरेज यहाँ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का मुवाजना किया जा रहा है। रोहित शर्मा जिन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में जो मेलबर्न में खेला गया, दोनों इनिंग्स के अंदर कुल मिला के 12 रन बनाए। दूसरी तरफ पैट कमिंस जो छा गए, जिन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर 49 रन बनाए और 3 विकेटें हासिल की, जबकि दूसरी इनिंग में उन्होंने 41 रन बनाए, 3 विकेटें हासिल की। पैट कमिंस ने अकेले ही 90 रन बनाए और 6 विकेटें ली। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत के ये 2 बड़े सुरमा विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों के कुल मिलाकर 53 रन बनते हैं, जो कि सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, रोहित विराट शेम। एक तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों की परफॉर्मेंस का ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह बिल्कुल टॉप गियर में बुलेट ट्रेन की तरह उनके परफॉर्मेंस का ग्राफ आसमान से बातें कर रहा है। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद क्या भारत का अगला कप्तान जसप्रीत बुमराह होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? क्या भारत का अगला कप्तान जसप्रीत बुमराह को होना चाहिए? एनोस कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। क्या बुमराह को अगला कप्तान होना चाहिए?